हमारा जो स्टे था दालबंदीन के अंदर था, एफसी मेस के अंदर। बड़ी अच्छी रिफ़्रेशमेंट हुई, रिलैक्स हुए और अपने नए स्पॉट, नए टारगेट की तरफ हम मूव ऑन किए। हम अपने फ्लो में जा रहे थे तो राइट साइड पे एक बहुत ही फैसिनेटिंग, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ नज़र आई। जब हम वहाँ रुके तो हमें पता चला कि वो रेलवे स्टेशन है। उसकी लुक से ज़्यादा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग जो उसकी चीज़ थी वो उसका नाम था, इस्माइली रेलवे स्टेशन। और उस वक़्त तक हमें यही था कि शायद ये बंद है, ऑपरेशनल नहीं है। यहाँ रहे हैं लोग, ताले लगे हुए हैं इन द मिडल ऑफ नोवेयर। और हम अपने फुटेज और कवरेज के घर से जब उसमें एंटर हुए और उसको कवर कर रहे थे तो एकदम एक दरवाज़ा खुला जिसमें एक बुज़ुर्ग निकल आए। तो वो हमारे लिए एक बड़ा शॉकिंग था, एक बड़ी मज़े की चीज़ लगी कि इस वीराने के अंदर ये बुज़ुर्ग अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं। जब हमने उनसे बात की पता चला कि वो वहाँ के स्टेशन मास्टर हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 30 साल से वहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं। और उनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। उनसे ही पता चला कि यहाँ पे जो ट्रेन है वो अब सवारियाँ लेकर नहीं आती, सामान लेकर आती है। यहाँ जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सैलरीज को डिस्ट्रीब्यूट करने आती है। अब ये स्टेशन का काम नहीं करती है ये जगह। ये मुसाफिर उतरते हैं यहाँ, मुसाफिर कभी उतरे? मुसाफिर वाला नहीं है, मालगाड़ी है। मालगाड़ी, पैसेंजर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, कितनी ठीक है। देर से मुलाजिम है? हैं? कितने सर्विस हो गई आपकी? हमारा ये बस ये 30वीं साल अच्छा, 30 साल है। वहाँ साल, इसी जगह पे 30 साल से। पहले वो उधर से हो गया, वो उधर। अच्छा, सही सही सही, माशाल्लाह। नहीं, देखने आए थे कि रेलवे स्टेशन हाँ, बस क्या देखने हालत के लिए। है? अरे ये बात चलो। करो, ये सारा ये रात हम लोग खत्म हो गया। ये ऐसा बात करो, ये बुलडोजर करेगा, ये काम करेगा। हाँ जी, हाँ, ये इंशाल्लाह जरूर हम रेते जरूर में। करेंगे। इसको यानी बनाया जाए दोबारा, हाँ, है रेते में बेहतर बहुत- किया बहुत- जाए। तो ठीक है, ठीक है। नहीं, बहुत शुक्रिया हो जी, बहुत हम शुक्रिया। लोग ना अठारह सौ इकसठ में रेलवे का क़याम बरसगीर में हुआ, तो उसके बाद ये जहाँ तक ज़्यादातर ये इसमें लिखा हुआ है 1876। उसके बाद अभी ये मौजूदा हालत में बस आप लोग हुए हैं, या मैंने देखा तामीरी काम इतना ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा है इसके अंदर। ये पाकिस्तान बात रेलवे की मतलब पुराने कोई कच्चे तवज्जो हैं, नहीं। पुराने वक्त के। तो ये बारिश में कोई कुछ छत मसले वगैरह होते तो हैं आप नहीं लोग के खराब? छत लीकेज है, लीकेज होती है। वो लीकेज दीवार होती है। सर हम लोग खुद तो ये देख रहा हूँ, गारा लगा कि आप लोगों ने इसको दोबारा यहाँ पे किया है काम, अंजिया है ना? इसके मेरे खुद ही बच्चे आपने किया है, खुद ही जी हाँ, सारा पूरा। जी हाँ। तो आप भी अकेले रहते हैं या फैमिली इधर ही नहीं, लेते हैं? फैमिली है। अच्छा, फैमिली इधर ही ले बच्चे हाँ, ये दालबदीन है ना। जी हाँ, हाँ। ठीक हो गया। नुकुंडी दालबंदीन से 166 किलोमीटर है और नुकुंडी को द ब्लेंड पॉइंट भी कहा जाता है। और पर्शियन बुक्स में जो नुकुंडी का जिक्र है वो ज़रंका के नाम से है। तो इसके ज़रंका के जो मायनी हैं वो वाटर लैंड के हैं या पानी वाली सरजमीन के हैं। तो इसका ये नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप नुकुंडी अब जाएं तो आपको ये बिल्कुल बैरन लैंड और बग़ैर कोई हमें वहाँ पे आबशार वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी, ना कोई रिवर नज़र आएगा।
तो इसका हिस्ट्री में ये नाम क्यों पड़ा, वो इस वजह से कि दरियाए हलमंद जो है उसका पानी जो है सीजनल जो था वो यहाँ से गुज़रता था, जिसकी वजह से यहाँ पे नुकुंडी से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पे एक लेक थी हमून मशकिल। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो ट्राइब्स आके रुकते थे, क्योंकि पानी का वो बहुत बड़ा वाटर सोर्स था। पर्शियन जो हैं वो मुसाफिर और यहाँ से पाकिस्तान के एरिया के जो यहाँ के जो मुसाफिर थे वो उस लेक पे रुकते थे, इसलिए इसको जो है वो वाटरलैंड बोला जाता था। अब जबकि जो हमून मशकिल लेक है वो सीजनल लेक थी और दरियाए हलमंद का जो है वो पानी का रुख चेंज होने की वजह से ख़त्म हो चुकी है। तो यहाँ पे इस टाइम कोई झील मौजूद नहीं है, सिंपल उसके एक साल्टेड जो है वो लैंड है और उसको बाकियात मिलेंगे। यहाँ पे कोई पानी और कोई रिवर इस टाइम मौजूद नहीं है। ये है जनाब रोडीज के यासिर राना साहब। खींचे फोटो मेरी, खींचे फोटो मेरी, खींचे फोटो मेरी, खींचे फोटो मेरी। तुम एक सेकंड अच्छा, अब अदील क्या बताया क्या करता है? ओ यार चलो यार, देर हो रही है। चलो यार सुबह के टाइम में अदील भाई ऐसे सो रहे थे। बिल्ला भी कह रहे हैं। अगर आपके घर में जनरेटर की कमी हो तो लॉन्सन के अलावा अदील ब्रांड का जनरेटर हमें फ्री देते हो। नुकुंडी की जो मेन अट्रैक्शन है वो ये है कि यहाँ की जो माउंटेन रेंज है जो कोहे सुल्तान के नाम से है, और ये माउंटेन रेंज वॉल्केनोज हैं जो कि 2300 मीटर तक हाई हैं। और यहाँ पे इसकी डिफरेंट जो वॉल्केनो हैं उनकी हाईएस्ट पॉइंट है, जिसमें मीरी है, नेज़ा सुल्तान है और काफ़ी ज़्यादा 8 से 10 पीक्स हैं जो कि वॉल्केनोज हैं। यहाँ पे गूगल मैप्स के ऊपर उसको मड वॉल्केनो के नाम से पिन किया हुआ है, लेकिन वो मड वॉल्केनो नहीं है, वो लावा जो वॉल्केनोज थे वो थे और किसी ने गलत उसको फाइंड कर दिया है गूगल मैप्स के ऊपर। नुकुंडी जो है सिटी, यहाँ पे जो है एक रेलवे स्टेशन भी है और दूसरा नुकुंडी में एयरपोर्ट भी है और बैंक वगैरह भी नुकुंडी में आपको मिल जाते हैं। तो मेन जो मेजर इशू है नुकुंडी के अंदर कोई होटल या जो है रिजॉर्ट वगैरह इस तरह का नहीं है जहाँ पे टूरिस्ट स्टे कर सकें। तो ये हमें बहुत बड़ा मसला था नुकुंडी के अंदर के स्टे का। जो मसला हमारा पाकिस्तान आर्मी और एफसी ने हल कर दिया और हमने वहाँ पे नुकुंडी में एक रात एफसी मेस के अंदर स्टे किया और हमें उनके जो इंतज़ामात थे और मेस की सिक्योरिटी थी वो बहुत ज़्यादा पसंद आई और हम बेफिक्र होके वहाँ पे जो है सोए और अगला दिन जो है हम बिल्कुल फ्रेश होके जो हमने ट्रैवल किया। नुकुंडी हमारे लिए इतना अहम क्यों है कि दुनिया की जो लार्जेस्ट 5th जो बड़ी जो गोल्ड माइन है वो रेको-डिग वो नुकुंडी में है। तो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा अहमियत के लिहाज से है, क्योंकि यहाँ पे वो दूसरे स्टोन्स और दूसरी जो हैं वो दातें जो हैं वो निकलती हैं। और नुकुंडी में क्वार्ट्ज का, एलुमिनियम का, गोल्ड का और सल्फ़र का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा जो है वो नुकुंडी के पहाड़ों में है। रेको-डिग जो है वो नुकुंडी से 78 किलोमीटर जो है वो फासले पे है और ये नुकुंडी के मेन रोड से इसका टोटली ऑफ रोड है। यहाँ पे अभी तक कोई कारपेटेड रोड नहीं बना। और ये रेको-डिग का एरिया जो है वो कोहे सुल्तान रेंज के बिल्कुल साथ है। तो इसको जो फ्रंट साइड है वो आपको
हाईवे मिलेगा जो कि नुकुंडी से गुजरता है, और इसकी बैक साइड पे जो है आपको कोई सुल्तान रेंज मिलेगी। तो इसलिए हमारी तरफ से रिकमेंडेड नहीं है कि आप जो है रैकोडिक जाएं, क्योंकि वहाँ पे कोई रूट डिफाइन नहीं हुआ ना पे वो काम हो रहा है, क्योंकि वो एरिया जो है वो किसी टूरिस्ट के जाने के लिए अभी सूटेबल नहीं है। तो हमारी रिकमेंडेशन है जब भी आप नुकुंडी जाएं तो रैकोडिक के लिए फ़िलहाल अभी कोई भी विज़िट करने की कोशिश ना करें, रिकमेंडेड नहीं है हमारी तरफ से।